दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे अधिक बलवान कौन होता है, बुद्धि या धन। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में बुद्धि ही बहुत ही आवश्यक है, पर बहुत से लोगों का कहना है कि जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती पर धन होता है, उनका जीवन अधिक सुखदमय होता है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि धन होना ही बहुत ही आवश्यक है, भले ही बुद्धि इंसान के अंदर हो या फिर भले ही ना हो, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भले ही आपके पास धन ना हो पर अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो आप इसकी मदद से धन को अर्जित कर सकते हैं, साथ ही अपने समाज में अच्छी खासी इज्जत का सकते हैं। यह कहानी चाणक्य नीति से ली गई है, जिसमें कि महान गुरु चाणक्य द्वारा दो युवकों को बुद्धि और ज्ञान के विषय में बताया गया है कि कौन अधिक बलवान है। आइए हम लोग भी जानते हैं। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य अपनी समृद्धि, राजनीति और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ज्ञान और व्यापार का बड़ा केंद्र थी। दूर दूर से व्यापारी, विद्यार्थी और राजदूत यहाँ आते थे। इसी नगर में दो युवक रहते थे, सुवीर और प्रणव। दोनों बचपन के मित्र थे, साथ खेले, साथ पढ़े, लेकिन समय के साथ उनके विचार बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ गए। सुवीर एक अत्यंत धनवान परिवार से था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। विशाल हवेली, सोने चांदी के भंडार, सेवक, घोड़े, हाथी, जीवन में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी कारण उसके मन में यह गहरी धारणा बैठ गई थी कि धन ही सबसे बड़ा बल है। उसके अनुसार संसार में वही व्यक्ति सफल और शक्तिशाली होता है जिसके पास पैसा होता है। इसके विपरीत प्रणव का परिवार साधारण था। उसके पिता एक विद्वान शिक्षक थे और मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। घर में धन सीमित था, लेकिन वातावरण ज्ञान और संस्कारों से भरा हुआ था। प्रणव को बचपन से ही अध्ययन का शौक था। वह नीतिशास्त्र, राजनीति और विशेष रूप से चाणक्य नीति का गंभीर अध्ययन करता था। उसका विश्वास था कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देती है। एक दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र के सभा चौक में टहल रहे थे। वहां कुछ व्यापारी आपस में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कुछ धनी लोग मूर्ख निर्णयों के कारण सब कुछ गंवा बैठते हैं। यह सुनकर सुवीर हंस पड़ा और बोला, ये सब बातें गरीबों को समझाने के लिए बनाई जाती हैं। जिसके पास धन होता है वह चाहे तो गलती भी खरीद सकता है। प्रणव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना बुद्धि का धन अधिक समय तक टिकता नहीं। सुवीर ने उपहास करते हुए कहा, बुद्धि से क्या होता है? भूख लगने पर ज्ञान नहीं, पैसा काम आता है। प्रणव शांत रहा, फिर बोला, और जब संकट आता है तब पैसा नहीं, बुद्धि रास्ता दिखाती है। बहस बढ़ती चली गई। अंत में दोनों ने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर आचार्य चाणक्य से प्राप्त करेंगे, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में नीति और बुद्धि के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। अगले दिन दोनों युवक चाणक्य के आश्रम पहुंचे। साधारण वेश, तेजस्वी नेत्र और गंभीर मुखमंडल, चाणक्य का व्यक्तित्व ही प्रभावशाली था। उन्होंने दोनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, शब्दों से सत्य सिद्ध नहीं होता, सत्य अनुभव से समझ में आता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। चाणक्य ने दोनों को थैली दी। सुवीर को 100 स्वर्ण मुद्राएं, प्रणव को केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं। फिर आदेश दिया, एक अजनबी राज्य में जाओ, 3 दिन वहां रहो, न कोई पहचान बताना, न सहायता मांगना। चौथे दिन लौटकर बताओ कि तुमने क्या सीखा। सुवीर की यात्रा शुरू हुई। धन का अहंकार लेकर सुवीर आत्मविश्वास से भरा हुआ निकला। उसे लगा कि इतने धन के साथ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अजनबी राज्य में पहुंचते ही उसने सबसे महंगी सराय में ठहरने का आदेश दिया। उसने खुलेआम धन खर्च किया,
ताकि लोग उससे प्रभावित हों। जल्द ही कुछ लोग उसके पास आए, जिन्होंने खुद को मित्र बताया। वे उसे विलासिता, मदिरा और मनोरंजन में ले गए। सुवीर को लगा कि यही जीवन की सफलता है। पहले दिन उसने खूब धन उड़ाया। दूसरे दिन भी उसने बिना सोचे समझे खर्च किया। तीसरे दिन तक उसका अधिकांश धन समाप्त हो चुका था। रात के समय वही तथाकथित मित्र उसकी बची हुई थैली चुरा ले गए। सुबह जब सुवीर उठा तो उसके पास न धन था, न सम्मान, न कोई सहारा। उसने पहली बार महसूस किया कि धन बिना बुद्धि के कितना असुरक्षित है। प्रणव की यात्रा शुरू हुई। बुद्धि का प्रयोग करते हुए दूसरी ओर प्रणव ने अपनी यात्रा बहुत सोच समझकर शुरू की। उसने साधारण सराय चुनी और कम खर्च में रहने का निर्णय लिया। वह लोगों से विनम्रता से बात करता, पहले सुनता और फिर बोलता। उसने वहां के व्यापारियों की समस्याएं समझीं और अपने ज्ञान के आधार पर उन्हें समाधान बताए। एक व्यापारी जो लंबे समय से घाटे में था, प्रणव की सलाह से लाभ में आ गया। कृतज्ञ होकर उसने प्रणव को सम्मान दिया। दूसरे दिन प्रणव ने दो समूहों के बीच विवाद सुलझाने में मदद की। उसकी निष्पक्ष बुद्धि से अधिकारी भी प्रभावित हुए। 3 दिन में प्रणव ने न केवल अपना धन सुरक्षित रखा, बल्कि ज्ञान, अनुभव, सम्मान और विश्वास भी अर्जित किया। अंतिम निर्णय लिया और चौथे दिन दोनों युवक चाणक्य के सामने उपस्थित हुए। सुवीर का सिर झुका हुआ था। प्रणव शांत और आत्मविश्वास से खड़ा था। चाणक्य ने पूछा, सुवीर, क्या पाया? सुवीर बोला, आचार्य, मैंने धन के अहंकार में सब कुछ खो दिया। आज समझ आया कि बुद्धि के बिना धन विनाश का कारण बनता है। फिर प्रणव से पूछा गया। प्रणव ने कहा, आचार्य, मेरे पास वही सीमित धन है, लेकिन उससे कहीं अधिक अनुभव और सम्मान है। चाणक्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, धन दिखाई देने वाली शक्ति है, पर बुद्धि अदृश्य होकर भी सबसे बड़ी शक्ति है। धन को चोर चुरा सकता है, पर बुद्धि को कोई नहीं छीन सकता। चाणक्य शिक्षा देते हुए चाणक्य ने आगे कहा, बुद्धि मनुष्य को राजा बना सकती है और मूर्खता राजा को भिखारी। धन सेवक है, बुद्धि स्वामी। सुवीर ने प्रणव से क्षमा मांगी और ज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। उस दिन से उसने धन के साथ साथ बुद्धि को भी महत्व देना शुरू किया। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।